अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज वही है 6.2, एक्सरसाइज है हमारी 6.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 वाला, 8th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side using theorem 6.2। तो 6.1 हमारी थेल्स थ्योरम हो गई। 6.2 देखिए आप जो है इसमें क्या करना है, अब हमें ये प्रूव करना है, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, इसको नाम दे दिया ABC। अब इसमें प्रूव दैट द लाइनिंग जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ये दोनों पॉइंट D और E पॉइंट जो है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, हमें ये करना है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है हमसे कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। अब इन दोनों पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल है BC के, पैरेलल है BC के, हमें ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए अब यहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या है, गिवन जो है वो है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D क्या है, AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है, AC का मिड पॉइंट है, या हम कह सकते हैं E AC का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया हुआ है। तो जब ये AD इसका मिड पॉइंट है तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे AD बराबर DB, AD बराबर DB। और E AC का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे AE बराबर EC, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। जब D AB का मिड पॉइंट है तो AD बराबर DB कह सकते हैं हम। E AC का मिड पॉइंट है तो हम AE बराबर क्या कह सकते हैं, EC। तो यहाँ पे AD बराबर DB। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AD अपॉन DB बराबर 1/1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AE अपॉन EC बराबर 1/1। इस हम DB को यहाँ से हटा के इसके अपॉन में ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारा, तो 1/1। अगर हम इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यही वाली बात आ रही है, AD बराबर DB। ऐसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई AE का इसमें, इसका इसमें, तो AE बराबर क्या आ रहा है, EC आ रहा है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है ये करना है हमें, ये सब हमारा क्या हो गया, गिवन पार्ट हो गया ये हमारा। अब हमारा जो प्रूव करना है वो करना है प्रूव, जो हमें करना है वो प्रूव दैट में हमें ये करना है प्रूव दैट। तो प्रूव दैट में हमें करना है D पैरेलल जो है VC, ये हमें प्रूव करना है। D BC के पैरेलल है, D BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं हम। तो गिवन वाले ये हमने पॉइंट ले लिए यहाँ पे, AD अपॉन DV बराबर ये आ रहा है हमारा 1/1, और AE अपॉन EC बराबर ये भी क्या आ रहा है, 1/1। तो यहाँ पे हम AD अपॉन DV बराबर हम ले सकते हैं AE अपॉन EC, ये भी वैल्यू 1/1 के इक्वल है और ये वैल्यू भी 1/1 के इक्वल है। तो हम इन दोनों को आपस में बराबर ले सकते हैं। तो AD अपॉन DV बराबर हम ले सकते हैं AE अपॉन EC। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताई थी ये वाली बात कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है हमारा ABC और DE जो है इसके पैरेलल साइड है, DE यहाँ पर पैरेलल है किसके, BC के, तभी हम थेल्स का प्रयोग करते हैं, थेल्स थ्योरम का। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC, AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC। अब यदि DE जो है BC के पैरेलल है तब हम इस बात को कहते हैं AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC। अब ये बात गिवन है हमें और ट्रायंगल गिवन है तो हम इस बात को कह रहे हैं, और यदि हमें ये वाली बात गिवन है और ये वाला ट्रायंगल गिवन है तो हम इसको इससे ये कह सकते हैं, इससे पूरे से ये कह सकते हैं, और जब hमें ये गिवन है और ट्रायंगल गिवन है तो हमें ये कह सकते हैं D BC के पैरेलल होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब AD अपॉन DV AD अपॉन DV
ये इक्वल है AE अपॉन EC के। तो हम यहीं से कह देंगे कि जो हमारी DE है साइड जो है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। DE किसके पैरेलल होगी, BC के। यही हमें लाना था कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दी हुई साइडों के ये AB साइड और AC हमें गिवन है और इसके ये मिड पॉइंट है D और E। तो इन दोनों मिड पॉइंटों को जो मिलाने वाली लाइन है या जो साइड है ये जो है BC के थर्ड साइड के क्या होती है, मतलब पैरेलल होती है। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये D और E इसके मिड पॉइंट गिवन थे, हमें ट्रायंगल गिवन था और हमने ये प्रूव कर दिया कि DE जो है BC के पैरेलल है। इस प्रकार हो रहा है क्वेश्चन।